नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर आपके सामने इस सीरीज की एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो थोड़ी सी बढ़िया बनी है अब तक की, है ना। अब क्या है, सीरीज यहाँ से थोड़ी सी मॉडरेट होती जाएंगी, पहले जैसे आसान प्रश्न नहीं होंगे, धीरे धीरे इनका स्तर बढ़ता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। अच्छा, एक चीज और है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इसकी स्क्रीन थोड़ी सी टेढ़ी रहती है ना, तो उसका क्या है, मुझे ये सेट करना नहीं आता, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करो इस चीज को, है ना। चलिए, ये प्रश्न देखना आप, यहां से क्या दिया है उसने, 672 गुणा 36 गुणा 25, ये वैल्यू किसके बराबर है। अब आप समझना, ये जब भी प्रश्न आएगा थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा। लॉजिकल का मतलब क्या है, अगर आप सिंपली गुणा करोगे इसका, तो इसका गुणनफल कितना होगा, देखो 672 गुणा, इसे हम लिख सकते हैं 9 चौको 36 गुणा 25, तो यहाँ से 25 चौको 100, यहाँ पे गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, 9 6 54 और 6 60। यानी हमें पता चला कि भैया गुणनफल कितना होना चाहिए, 60 48 डबल जीरो। अब आप ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में बनेगा। तो आपने पहला ऑप्शन देखा, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 60,000, मतलब 6,48,100, ये गुणनफल आना चाहिए। तो आप देखेंगे, चेक करेंगे इसे। ये दिया हमें पहला ऑप्शन, क्या दिया है, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या। ये 5 दिन, 5 दिन में घंटे कितने होते हैं, 24, और 24 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, 3600। इनका गुणा कर लो आप। तो यहाँ से गुणा किया, देखो 24 पहिया 120 गुणा 3600, यहाँ से देखो 3 तो ये जीरो हो गए, लेकिन गुणनफल में जीरो कितने आने चाहिए थे, 2, इसलिए ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। बाकी का आप गुणा करोगे तो 12 छिंग 72, 12 तिया 36 और 7 43, ये मिला हमें 4,32,000, लेकिन हमें कितना चाहिए था, 6,48,100 चाहिए था कि नहीं। चलो दूसरे ऑप्शन को देखो। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। दूसरा ऑप्शन दिया, ये देखो, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। तो हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। ये मैंने लिया दूसरा ऑप्शन, एक सप्ताह। एक सप्ताह यानी कितने दिन हो गए, बोलो 7। 7 दिन में घंटे कितने होंगे, 24। एक घंटे में मतलब मिनट सेकंडों में चेंज करेंगे तो काय का गुणा करेंगे, 3600 का। क्लियर है, गुणा कर लो आप यहाँ से। 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16 गुणा 36, इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल बनेगा हमारा 60 48 00। हमें चाहिए भी कितना था, बोलो 60 48 00, आया भी कितना है, 60 48 00। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का इसका एक सरल तरीका है, अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है, देखो 672 गुणा 36 गुणा 25। ऐसे प्रश्नों में लॉजिक रहता है, और लॉजिक इनका यही है। जैसे ये लिखा है 672 गुणा 36 गुणा 25, तो आप क्या करोगे, ये जो 672 है ना, इसे सप्ताह में तोड़ा जाता है। सप्ताह में तोड़ने के लिए काय से भाग देते हैं, 7 से। तो आप इसे लिख सकते हो 7 नमा 63 और 7 छिंग 42, यानी ये काय में टूट रहा है, 7 में। अब जब आप ऑप्शनों को देखोगे तो ये देखो 5 दिन है, क्या ये सप्ताह में टूट पाएंगे, नहीं, तो इस ऑप्शन को हटा दूंगा। ये 60 दिन है, क्या ये सप्ताह में टूट पाएंगे, नहीं। यानी हमें सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करने पड़ते, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 सप्ताह में भी क्या मिलेंगे, हमें 7 दिन मिलेंगे। क्लियर, चलो दूसरे ऑप्शन में बढ़ते हैं। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो जिस समय भाग नहीं जाएगा वही संख्या, जिस कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अच्छा, जिस समय भाग पूरा पूरा चला जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, भाज्य। और वो बोल रहा है अभाज्य नहीं है, अगर अभाज्य नहीं है तो संख्या क्या होगी, भाज्य, है ना। जैसे ये देखो, अभाज्य कितनी होती हैं, 2 3 5, वो बोल रहा है कि अभाज्य नहीं है, तो जैसे ये 6, क्या ये अभाज्य, नहीं, क्योंकि इस समय भाग जा रहा है। तो बोल रहा है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो ये अपना आंसर कितना, 1001, कितने से कट जाता है, 7 से। तो हमें पता है कि ये संख्या कैसी है, भाज्य, यही हमें ढूंढना था। ये प्रश्न अच्छा है, ध्यान से आप देखना। उसने बोला है कि 3.5 किलोलीटर पानी का वजन किलोग्राम में कितना है, यदि 1 घन सेंटीमीटर पानी का वजन 1 ग्राम है। अगर आप में से जिन बच्चों का ये प्रश्न बना हो, ईमानदारी से आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर हमारा बना था प्रश्न, है ना। और जिनका बन गया वो बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहो।
3.5 किलो लीटर पानी का वजन किलोग्राम में हमें बताना है। तो आप समझना एक बार ध्यान से, 3.5 किलो और लीटर, 3.5 किलो लीटर पानी है, इसका वजन हमें बोलो काय में बताना है, किलोग्राम में बताना है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान से समझना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ऐसा ही सेम सिस्टम यहाँ पे रहता है कि 3.5 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, 1000। तो ये हमने लिख दिया 1000 लीटर। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब आप समझना ध्यान से, यहाँ पे 3.5 गुणा 1000, हमें ये वैल्यू उसने बोली है कि 1 घन सेंटीमीटर पानी का वजन कितने ग्राम है, 1 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 1 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है इनका कहने का, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब काय के बराबर है, 1 ग्राम के। 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब काय के बराबर है, 1 ग्राम के। अब आप समझना, ये क्या दिया है हमें, 1000 लीटर, और हमें पता है 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बोलो 1000। तो ये मैंने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझना, 3.5 गुणा 1000 है ना, गुणा 1000, ये सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम है, 1। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होंगे, 1000। लेकिन क्या हमें आंसर ग्राम में बताना है, हमें आंसर काय में बताना है, किलोग्राम में। तो ग्राम को जब किलोग्राम में बदलते हैं तो वो लोग काय का भाग देते हैं, 1000 का। तो 1000 से तो ये 1000 कैंसिल, इसका आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिलेगा, 3500 किलोग्राम। ये हमारा क्या है, आंसर। अगर आपकी समझ में नहीं आया, इस प्रश्न को फिर से रिपीट करना, फिर से देखना, और जिन बच्चों का ये आंसर बना, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है, लास्ट तक करो, 5 तारीख तक, है ना। चलो अगले प्रश्न को देखो। ये सिंपल सा प्रश्न है, हमें ऐड करना रहेगा कि 0.295 लिखा है कि नहीं, देखो 0.295 है ना, इसमें ऐड करना है हमें 2.95, इसमें ऐड करना है हमें 29.5, और इसमें हमें कितना ऐड करना है, बोलो 295। तो इसका ऐड करने का एक ही सिस्टम रहता है, क्या, कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट, इनका कहना इतना रहता है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, इधर 0 बढ़ाते जा, इधर 0 बढ़ा दो, इन्हें जोड़ लो, ये 5, ये 9 और 5 14, यहाँ पे जोड़ोगे तो 9 और 2 11, 5 14, 9 और 2 11, 11 5 16 और 1 17, एक हासिल लगेगी तो 10 और 5 15, 2 17, 9 2 11 और 1 12, 2 और 1 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 327.745। ये आपको पहला ऑप्शन दिया, यही हमारा आंसर है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखो, क्या बोला कि किसी पार्क की लंबाई 20 मीटर और जो चौड़ाई है वो लंबाई की कैसी है, आधी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 5 फेरे लेता है तो वह प्रतिदिन कितने मीटर चलता है। सिंपल सा प्रश्न था, बनना चाहिए था आपसे कायदे से। तो देखो, ये आयताकार मैदान है, आयताकार इसलिए होगा क्योंकि लंबाई कितनी है, 20, और जो चौड़ाई है बोलो वो लंबाई की कैसी है, आधी, यानी लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितनी है, 10। ये लंबाई 20 होगी, ये चौड़ाई कितनी होगी, 10। अब आपको ये पता चला कि यहाँ से जब वो पूरा एक चक्कर यहाँ तक लगाएगा तो वो कितना चलेगा, देखना, 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, यानी एक चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगा, 60, और उसे चक्कर कितने चलने हैं, 5। तो बोलो कितनी दूरी तय हो जाएगी उसकी, 5 छक्का 300, इकाई मीटर में, तो आंसर भी इकाई में आएगा, मीटर में। समझ में आया होगा आपके कि भैया एक बार में वो कितना चल रहा है, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, एक चक्कर में 60 चल रहा है, तो 5 चक्कर में वो कितना चलेगा, 300। क्लियर। ये प्रश्न आपको करना है, इसे मैं नहीं कराऊंगा, ऐसे मैंने 2-3 प्रश्न आपको कराए, आप लोगों को ये प्रश्न करना। इस प्रश्न को आप देखो, ये अच्छा प्रश्न है जो अगला मैं करा रहा। देखो क्या दिया कि 10 मीटर के
एक वर्ग कमरे को, एक वर्गाकार कमरा है 10 मीटर का, है ना, को अच्छा ये बोला है 10 मीटर के एक वर्ग कमरे के फर्श को, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, वर्ग कमरे के फर्श को पूरी तरह से वर्ग टाइल के साथ ढका जाना है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई कितनी दी है, मैं बोलो 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर। बोला निर्धारित टाइलों की सबसे कम संख्या ज्ञात करो। अब आप समझना ध्यान से, ये मैंने अपने क्लास में बच्चों को काफ़ी बार प्रश्न कराए हैं इस टाइप के। देखना क्या है, जब भी आपके सामने ये प्रश्न बने, एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वर्गाकार है और बोला कि इसकी भुजा कितनी है 10 मीटर, इसकी भुजा कितनी है 10 मीटर, है ना, और इसके अंदर क्या लगी हैं टाइल्स, ये मैंने क्या लगा दी बोलो टाइल्स, ये टाइल्स लगी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि कमरे का क्षेत्रफल कैसा होगा, बड़ा, और टाइल्स का क्षेत्रफल कैसा होगा, छोटा। टाइल एक कितने की है 50 सेंटीमीटर की। अब आपको जब भी टाइल्स का क्षेत्रफल पूछा जाए, आपको हमेशा एक ही काम करना है। देखो टाइल्स का क्षेत्रफल पूछता है, पत्थरों का क्षेत्रफल पूछता है, ईंट मतलब इनकी संख्या पूछेगा, टाइल्स कितने हैं, पत्थर कितने हैं, कितनी ईंटें लगी। जब भी आपसे संख्या पूछी जाए, आपका काम बस इतना है कि बड़े क्षेत्रफल में, बड़े क्षेत्रफल में काय का भाग दोगे आप छोटे क्षेत्रफल। बड़े क्षेत्रफल में हमेशा काय से भाग देना रहेगा, छोटे क्षेत्रफल से। तो समझना यहाँ पे फिर से, बड़ा क्षेत्रफल है कमरे का, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा बटा। छोटा क्षेत्रफल किसका है, टाइल्स का, और टाइल का क्षेत्रफल कितना है बोलो 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बोलो काय का भाग देना पड़ेगा हमें 100 का। तो ये हमने 100 का भाग दे दिया, बस कर लो यहाँ से 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ये बटे के 2 दूनी 4 कहाँ आ जाएंगे ऊपर, तो 10 गुणा 10 100 बटे में एक एकम 1 बटे 2 दूनी 4, ये बटे का 4 ऊपर आ जाएगा, तो 100 चौको 400, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलो जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए, हमेशा बड़े क्षेत्रफल में काय का भाग देना रहेगा छोटे क्षेत्रफल का, इतनी सी बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दिन में सुबह 6:14 से शाम 8:02 तक कुल कितने घंटे और मिनट होंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझते हो। सुबह 6:14 से, यहीं पे कर देता हूँ इस सवाल को, ये दिया सुबह 6:14 और शाम के कितने बोलो 8:02। तो आप इन्हें जोड़ दो, 14 और 2 16, 8 और 6 14, यानी कितने घंटे हो जाएंगे 14 घंटे 16 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दिया है ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन है, 14 घंटे 16 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो, ये बढ़िया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, बिल्कुल तरीके से पूरी इज्जत देके से करना सवाल को, लेकिन करना ध्यान से, है ना। ये दिया है देखो 6666, ऐसे अलग पेज में करते हैं ना। देखो ये प्रश्न दिया है हमें 6666, ये मैंने लिखा 6666, है ना। इसमें भाग बोलो काय से देना है हमें 66, क्लियर। और इसमें काय से भाग देना है हमें 2 से। तो जब भी ऐसा सवाल बनता है, आप सिंपली इसे बोलो काय में कन्वर्ट करोगे, भाग को गुणा में। जब गुणा में बदलोगे तो ये संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बटे गुणा, ये कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर। आप 6 से काटो, ये कितनी बार कटा 6 से 11 बार, 6 से इसे काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, क्लियर। 11 से इसे काटो, 11 एकम 11 0, 11 एकम 11, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर कितना बचा 101, और बटे में कितना बचा है 2, क्लियर। आप इसे काय में कन्वर्ट कर सकते हो बोलो मिश्र भिन्न में। तो 50 सही 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दिया देखो आपको पहला ऑप्शन दिया कि नहीं, 50 सही 1/2। बस आपको कन्वर्ट ये करना है कि भाग को काय में बदलना है गुणा में, और भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो संख्या काय में आ जाती है अपोन, कोई दिक्कत नहीं। 101/2 अपोन में लिखा था, इसे हमने काय में कन्वर्ट कर दिया मिश्र भिन्न में, 50 सही 1/2। चलो ये प्रश्न देखो, एक दुकान में कितनी वस्तुएं थी 239, जिसमें से 70 वस्तुएं और खरीद ली,
और बोल रहा है कि उनमें से बिक कितनी गई 152, तो शेष कितनी वस्तुएं बची। ये सिंपल सा प्रश्न है कि नहीं, आप बताओ मुझे कि भैया एक दुकान में कितनी वस्तुएं थी 239, तो ये हमने लिख दी कि एक दुकान में 239 वस्तुएं थी। उसने और कितनी खरीद ली, तो उसने खरीद ली 70। तो अब बताओ उसके पास कितनी हो गई वस्तुएं 309, कोई दिक्कत नहीं। 309 वस्तुओं को दुकान में रख के बोलो टेंशन फ्री बैठा था कि नहीं। ग्राहक आ गया तो उसकी कितनी बिक गई वस्तुएं बोलो 152। तो हमने घटाया ये 7, ये 5 और ये, यानी अब उसके पास कितनी वस्तुएं रह गई 157। तो मैंने इसका ऑप्शन भी नहीं दिया क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न था, आप लगा सकते हो कि भैया कितना आंसर बनेगा 157। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे देखो, ये प्रश्न अच्छा है, इसे आप समझना ध्यान से। ये अच्छा प्रश्न है, समझना आप इसे एक बार ध्यान से। क्या लिखा है 547.527 अपॉन 0.0082 और ये काय के बराबर है बोलो x के। हमसे पूछा क्या है उसने 547 527 बटा 82 बराबर में क्या है ना, इसके बराबर में क्या है। तो आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखोगे, देखो सवाल तो अच्छा है लेकिन अगर आप इसे करने की ट्राई करोगे तो बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा। कैसे होगा समझना आप लोग एक बार ध्यान से। क्या आपको ये दिखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, बस अंतर का है बोलो पॉइंट का। यही तो दिक्कत है। दोनों सवालों को अगर आप वैल्यू को देखोगे ध्यान से तो दोनों में आप देखोगे कि वैल्यू तो बिल्कुल एक जैसी है। वैल्यू अगर एक जैसी है तो फिर अंतर क्या है, तो अंतर का है पॉइंट का। तो पॉइंट का काम मैं खत्म करूंगा, समझना आप यहाँ से। ये मैंने पॉइंट हटाया तो इस साइड ऊपर कितने जीरो लगेंगे 1 2 3। क्यों लगे ये 3 जीरो, क्योंकि भैया कितने अंकों के पहले पॉइंट था 3 के, अपॉन नीचे कितने अंकों के पहले पॉइंट है 4 के। तो मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो लगे 1 2 3 4। देखना जब पॉइंट हट गया तो क्या ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी बराबर, और जब ये बराबर हो जाएगी वैल्यू तो यहाँ पे देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी कितना आंसर बनेगा हमारा x/10। यही आंसर बनेगा, ठीक है। 547 तो वही तो लिख 847 5 है। देखो इस प्रश्न को देखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, तो आपको पता है यह दो परिमेय संख्याओं के बीच असीम का मतलब है अनंत, अनंत रूप से कई परिमेय संख्याएं होंगी। आप जितना सोचोगे उतनी परिमेय संख्या होंगी। आपका काम यह है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कमेंट करके ये बताना कि डी वाला ऑप्शन क्यों गलत है। इतना सा काम है आपका, है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं अनंत। आपका काम यह है तो मैं ये बताना कि भैया ये चौथा वाला ऑप्शन क्यों गलत है ना। कौन सी आकृति द्विविमीय नहीं है, द्विविमीय बोले तो 2D, है ना। तो 2D में देखो वर्ग आता है, वृत्त आता है, आयत आता है। ये वृत्त है, अगर ये गोला होता तो 3D में होता, लेकिन ये क्या है हमारा वृत्त है। और अगर आप इसे देखोगे तो ये आकृति मैंने आपको कराई नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये काय के अंदर आती है बोलो, तो ये आती है हमारी 3D यानी त्रिविमीय। त्रिविमीय यानी 3 विमाएं होती हैं और 3 विमाओं में क्या आएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्लियर। यहाँ पे त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई दी है। अब आप देखो यहाँ पे अगले प्रश्न को, इसमें हमें कौन सी भुजाएं ज्ञात करनी है बोलो, सममिति भुजाएं। तो सम का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं समान, मिति का मतलब क्या होता है गणना करना। कितनी भुजाएं बोलो 8, 8 ही तो बन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लगा देंगे डी ऑप्शन। क्लियर। अगर आप सवाल को देख रहे हैं तो आपका काम यह है, आपको ये बताना है कि ये सम बहुभुज बन रहा है कि नहीं, सम बहुभुज।
तो आपको बताना है कि अगर ये समबाहुभुज है तो इसका बाह्य कोण कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसका बाह्य कोण क्या होगा। और जो बच्चे बाह्य कोण को देख के बता रहे हैं, आपको बताना है कि इसका अंतः कोण क्या होगा। क्लियर। चलो इस प्रश्न को देखो, दो संपूरक कोणों का अनुपात कितना है, 5:4। तो बड़ा कोण ज्ञात करो। दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, बड़ा कोण हमें ज्ञात करना है। तो आप देखो 5:4, ये दो संपूरक कोण। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बताना, 5 और 4 9। ये 5 और 4 कितना हुआ 9, लेकिन वास्तव में इनका योग कितना होता है 180। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी एक की वैल्यू कितनी होती है 20। तो बोलो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 पहिया 100। 4 की वैल्यू कितनी होगी 20 चौको 80। हमें कौन सा कोण बताना था इनमें से, बड़ा। तो बड़ा कोण बताओ कितने डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। छोटा कोण पूछता तो कितने डिग्री होता 80। कोई दिक्कत है। अगले प्रश्न को देखो, किसी वर्ग का विकर्ण 8√3 है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, ये फॉर्मूला नहीं पता, तो आप भूल जाना किस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, है ना। आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, जबकि मैंने आपको बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो मैं बोलता चल रहा हूँ साथ ही साथ। वर्ग का क्षेत्रफल ये इक्वल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। आप बोलो विकर्ण हमें कितना दिया, तो आप बताओगे सर 8√3। इस पे क्या लगा है बताओ, स्क्वायर, बटे में क्या लिखा है 2। तो सॉल्व कर लो। 8 का वर्ग 64, √3 का वर्ग 3, बटे में 2। 2 का भाग दे दो तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। 32 का 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करो। घर में जितने सदस्य हैं, 5 10 15 50 लोगों का परिवार तो होगा नहीं आपका, है ना। तो जितने भी सदस्य हैं सभी लोग अपने अपने मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो।